तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन को समझ तो सभी लोग गए होंगे, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन को ही केवल यहाँ से ले चलते हैं और आगे चल के, हाँ ये रहा। ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर, रोड रोलर सबने देखा तो वही कैसा होता है, ठीक है। तो जो रोड रोलर है उसका डायमीटर अपने को दिया गया। रोड रोलर मतलब इस तरह से कुछ होता होगा। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो डायमीटर को 1 मीटर 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे। वो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर जहाँ मान लिया वहीं आंसर गलत हो गया। तो आप समझो पहले, द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 80 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर को हम 140 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर प्लस किया तो 140 सेंटीमीटर। और डायमीटर 80 सेंटीमीटर था तो डायमीटर के हिसाब से रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आता है। तो कह रहे कि ये 6000 रेवोल्यूशंस करता है, 6000 चक्कर लगाता है किसी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो बताना है हमको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ, जो रेट दिया गया है वो पर मीटर स्क्वायर से दिया गया। तो इसको फाइनली हम लोग चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। आफ्टर दैट 75 पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। पहले क्या करना था कि हम लोगों को सबसे पहले इसका एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका CS होगा। मैंने पीछे जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो आपको ये बताया कि एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में उतना एरिया कवर होता है जितना इसका CS होता है। तो CS इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है सिलेंडर का, कितना पढ़ा है 2πRH, ठीक है। सभी लोग समझिए बात को, 2 की जगह 2, पाई माने 22/7, और बेटा रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर है, और बेटा हाइट कितना है इसके लिए, हाँ 140। ये सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ से कैंसिल हो सके वो कैंसिल कर लीजिए। मुझे लगता है 7 2 जा 14, ये 20 टाइम कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। अब क्या बचा, 22 2 जा 44, और यहाँ पे कितना है 40 × 20 यानी कि 800। ये क्या है, अभी जो हमारे पास आया वो सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको अगर आप मीटर स्क्वायर में तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा 44 × बेटा 800, और डिवाइड कितने का लगेगा 100 × 100 का। ये बात आपको पता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो एक बार मीटर को चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड लगाते, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, चेंज किया मीटर स्क्वायर में तो कितने का 100 × 100 का डिवाइड लगाया। आप बहुत इजी कैलकुलेशन कीजिएगा पेपर में, ताकि जल्दी से जल्दी आंसर आए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 88 का 4 से करने से अच्छा है, 44 का 8 से करने से अच्छा है कि काट लो, इसको काट के 2 कर लो, और इसको काट के 50 कर लो, और इसको काट के फिर 2 कर दो, और इसको 25 कर लो। अब ये मुझे नहीं लगता कि कटेगा, तो ये कितना बन गया 88 ऊपर बन गया, 44 2 जा 88, नीचे कितना बन गया 25। ये क्या बन गया मीटर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास एरिया आ गया। और अब ये एरिया जो आया है ये कितना है, एक चक्कर में आ रहा है, एक रेवोल्यूशन में आ रहा है। तो 6000 रेवोल्यूशन, क्योंकि टोटल कितना 6000 रेवोल्यूशन हो रहे हैं, तो 6000 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा, वो लिखते हैं यहाँ पे एरिया कवर्ड इन कितना 6000 रेवोल्यूशंस। 6000 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर होगा, देखो जरा ध्यान से। तो 6000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6000 कहाँ, ये रहा 6000, और मल्टीप्लाई कितने का हुआ 88 × 25 का। ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो हमारे पास निकल आया, किसमें मीटर स्क्वायर में। अभी इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करो। क्या कह रहा है 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर का रेट था। तो हमको क्या निकालना था, कॉस्ट निकालना था। तो कॉस्ट निकालने के लिए अगर हम क्या करें 75 का मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू में, 75 × 6000 × 88/25, तो ये क्या बन गया, पैसे बन गए। और पैसे को हम, आंसर तो रुपीज़ में चाहिए ना, तो पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 का डिवाइड लगाते हैं। ये बात पता होनी चाहिए, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो कितने का डिवाइड लगाया हमने 100 का। पैसा किस में चेंज हो गया, रुपीज़ में। अब ये आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर इसी में आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए,
और 25 3 जा 75 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा 3 बचा और क्या बचा 60 बचा और ये कितना बचा 88 बचा। इन सबका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 180 बनेगा, 63 जा 180 और इंटू कितना होगा 88। तो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं 88 का मल्टीप्लाई किससे करा दो 18 से, तो 8 8 जा 64, कितना बनेगा 8 8 जा 64, कितना कैरी जाएगा 6 है ना, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना होता है 70 है ना, तो ये लिख दिया 70 और इधर कितना बनेगा 88 बन जाए 88, तो कितना बनता है 4 8 और ये 15, कितना आ रहा है 1584, 1584 इतना रुपए का खर्चा आएगा। क्या करने में, क्या बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, उसको पूरा कंप्लीटली लेवल करने में। हाँ 180 का तो एक जीरो और लग जाएगा, हाँ ये जीरो और लग जाएगा, 15,840 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, इसको ऐसे करके आप पेपर में सॉल्व करके आएंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, किसी भी पॉइंट पे कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमको ये चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको वीडियो को रिपीट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यूट्यूब पे देखने का फ़ायदा है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, बहुत अच्छा। हाँ चलिए देखिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि द डायमीटर। ये 5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, किसी को कोई परेशानी हो तो मैं बताइएगा कि सर हमको ये परेशानी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। मैंने जो टॉपिक आपको 2 दिन पहले पढ़ाया है मैं उसी का क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, तो आपको इसका बेहतर अनुभव होना चाहिए समझने का कि ये कैसे सॉल्व होगा। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, ये रहा सर्कुलर सिलेंडर, यही तो है ना सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं जिसको। इसके बेस का डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से बेसिकली हमको कुछ लेना देना नहीं होता, हमको सारा कुछ काम किससे करना होता है, रेडियस से। तो रेडियस कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन हियर 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। देखो प्रश्न की भाषा जितनी भी चेंज हो बट पूछेगा तुमसे वही चीजें जो तुम्हारे सिलेबस में। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, हो सकता है ऐसे लिख देता फाइंड द CSA, है ना, या व्हाट विल बी द CSA, जैसे चाहे पूछे। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा वही रहेगा। CSA पूछा गया है, आप लगा दीजिए CSA का फॉर्मूला। CSA कितना होता है आपको फॉर्मूला पता है कितना, 2πRh होता है। तो 2 की जगह 2 रहेगा, पाई माने 22/7 रहेगा। और मेरे भाई रेडियस कितनी है इसके लिए, रेडियस कितनी है 21 है और हाइट कितनी है इसके लिए 10 है। तो 7 3 जा 21, मुझे नहीं लगता कि किसी को कठिन लगता होगा ये। 22 2 जा 44 और बेटा 3 10 जा 30 है ना, 0 लग जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 + 1 13, कितना आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दुनिया का सबसे सरल प्रश्न था, इसको भी नहीं कर पाए होंगे आप, है ना, कर लिया था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3 पे, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा 3 में। देखो आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द रेशियो बिटवीन द TSA माने टोटल सरफेस एरिया, द रेशियो किसका रेशियो, बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द ऑफ द सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। लैंग्वेज को समझो, टोटल सरफेस एरिया का और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए। और बच्चे पता क्या करते हैं, इसको करने के लिए पहले पूरी कैलकुलेशन से TSA निकालते हैं, फिर पूरा CSA निकालते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं और फिर आंसर गलत आ जाता है। फिर भी जब आप इसको इतना पहले कॉम्प्लिकेटेड बना चुके तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी ही होनी है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि उसका जो हाइट है वो 7.5 दिया है और उसका जो रेडियस है वो 3.5 दिया है। इनको दोनों को डालना बाद में, पहले समझो किसका किसका रेशियो चाहिए, किसका मांग रहा है रेशियो, TSA का और CSA का। तो आपको पता है कि TSA और CSA का रेशियो माने अपॉन, रेशियो बोले तो अपॉन, है ना, फ्रैक्शन रेशियो। जैसे मैं कह दूँ मेरी और आपकी एज का रेशियो कितना है, मैं 100 साल का हूँ और आप 50 साल के हो, तो कितना हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100/50 हुआ ना। तो 0 से 0 कटा
और ये 2:1 आ गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, समझ रहे हो ना। तो इसको कैसे लिख दोगे, इसी को लिख दोगे इज इक्वल टू कैसे करके 2:1, इस तरह से लिख दोगे। किसी को कोई परेशानी? ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है सिलेंडर का, 2πr × h + r। ये पूरा चैप्टर 2 चीज़ों पे बेस्ड है। अगर आपको 2 चीज़ें आती हैं तो कोई परेशानी नहीं है। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरा आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला याद नहीं है, आपने खूब पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, फॉर्मूला याद नहीं है, तरीका मालूम है लेकिन फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप घर से निकलते हो, घर वाले आपको भेजते हैं किस लिए? कि आप अपना भविष्य बनाएं, इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप आए और यहाँ वहाँ घूमें। दिमाग प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाली पोजीशन होती है, तभी बच्चा ये गलती करता है। कैलकुलेशन की मिस्टेक तब आती है जब आपका ध्यान कहीं और होता है। आपका 100% ध्यान यहाँ होगा तो कैलकुलेशन की मिस्टेक होनी ही नहीं है। और CSA कितना होता है? 2πr/h होता है। तो देखो भाई समझो बात को, बहुत ईजी सी बात समझाई गई है। 2πr से 2πr का कटना तो बिल्कुल लाजमी है, कट जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये बताओ रेशियो कितना था, तो ऊपर कितना h + r है और h कितना दिया था 7.5 और प्लस r कितना दिया था 3.5 अपॉन h माने 7.5। तो आपको पता है 7.5 और 3.5 माने 11 और 7.5 माने तो वो 7.5 रह गई। तो रेशियो कभी डेसिमल में नहीं लिखे जाते, इसलिए इनको डेसिमल खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 11 दूनी 22 और 7.5 दूनी 15, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22:15, यानी कि 22:15। सभी लोग समझ गए कि नहीं? अब जो बच्चा क्या करता है, पहले पूरा TSA निकाले, पूरा CSA निकाले, फिर काटे डिवाइड करे, टाइम वेस्ट प्लस आंसर गलत आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। समझ गए बात को? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर परेशानी हो भी तो वीडियो को रिपीट करके पीछे करके देख लेना, ठीक है? हम अभी समझाते जा रहे हैं, आप इसको जल्दी जल्दी से समझते जाइए। ठीक, क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा था हाइट ऑफ, किसकी हाइट कह रहा है? सिलेंड्रिकल पिलर। देखो अभी फिर से सिंपल लैंग्वेज आई, फिर भी नहीं कर पाए इसको। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हाँ ध्यान नहीं है आपका पूरा पढ़ाई के प्रति। देखिए उसको मैं समझाता हूँ। द हाइट ऑफ, किसकी हाइट कह रहा है? सिलेंड्रिकल पिलर। जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो सब किस पे आधारित होगा? सिलेंडर पे, क्योंकि 5 क्वेश्चन किस पे आधारित थे? किस पे बेस्ड थे? सिलेंडर पे। तो सिलेंडर में ये कहा है इसने कि द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर, ये एक सिलेंड्रिकल पिलर है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 15 मीटर। कितनी दे दी? 15 मीटर। और डायमीटर कितना दिया? 350 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया 350, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 350/2 हो जाएगी कि नहीं सेंटीमीटर में? बताओ। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? कितना खर्चा आएगा? किसका खर्चा पूछ रहा है? पेंटिंग करने का। किसको पेंट करने का? CSA। और रेट दे दिया गया, तो पहले CSA निकाल लो। 25 का मल्टीप्लाई तो बाद में भी कर पाएंगे, तो पहले CSA निकाल लेते हैं। तो CSA का फॉर्मूला 2πr/h। लेकिन ये जो रेट दिया है वो किस में दिया है बालक? देखो जरा, मीटर स्क्वायर में दिया है, तो हम एरिया भी तो मीटर स्क्वायर में निकालें तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मार्केट जाते हो, आलू लेने जाते हो, है ना, तो वो रेट अगर किलोग्राम में बताता है तो आपने जितना लिया उतने में मल्टीप्लाई कर लेते हो। लेकिन अगर वो रेट ग्राम में बता दे तो पहले आपको या तो उस रेट को चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में, या अपने क्वांटिटी को ग्राम में पहले चेंज करो। तो वही यहाँ पे है, यहाँ कह रहा है कि रेट जो है वो मीटर स्क्वायर का दिया गया है, तो आपका आंसर पहले मीटर स्क्वायर में हो, उसके बाद मल्टीप्लाई कराओगे ना 25 का। तो मीटर स्क्वायर में होने के लिए देखो ये मीटर में चाहिए, ये भी मीटर में चाहिए, ये मीटर में है, इसको मीटर बना लो। तो देखो एक बात बताओ, किसी चीज़ को मीटर बनाने के लिए समझना, यहीं पे 350/2 था और ये सेंटीमीटर था। मीटर बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो देखो 0 से 0 यहीं काट लो, और 35 का मतलब 5 से काटोगे तो 7 बार, और ये कटेगा 2 बार, यानी कि कितना कह सकते? 7/4 मीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ईजी है, बहुत ईजी है ये। अब 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितनी निकली थी? देखो वो डायमीटर से मैंने तुरंत रेडियस बना ली थी, कितना? 7/4 इंटू हाइट कितना था? 15 मीटर। अब देखो 7 से 7 कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? 2 2 जा 4 और 2 से कटना चाहिए 11 टाइम। कट गया कि नहीं? बताएं बेटा एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं? 11 इंटू 15 कितना होता है? 185 मीटर स्क्वायर। 15 का 11 में करोगे 185 कहाँ होता है? गलत हो गया। 15 दाम 150, हाँ 165 होता है। बोल भी नहीं पा रहे, चुपचाप बैठे मूसकराम की तरह। ठीक है, मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। कितना हो गया? 165 मीटर स्क्वायर हो गया। अब
क्या कह रहे, खर्चा कितना आ रहा, कॉस्ट, तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, रेट इनटू एरिया पढ़ा है। तो रेट इनटू एरिया के लिए रेट कितना है बताओ आप, 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना था 165। क्या मल्टीप्लाई नहीं करा पाओगे 25 का 165 से, और नहीं कर पा रहे हो तो मैथ छोड़ दो, फिर तुम्हारे बस का नहीं है। 5 5 जब 25, 2 बचा, 6 5 जा 30, और 5 बन जा 5 + 3 8, ठीक है, 5 2 जा 10, और 6 2 जा 12 + 1 13। सही कह रहे, गलत हो गया क्या, ठीक है, 65 150 दूनी 300 330, ठीक है, 5 2 8 9 10 11 4125, इतना रुपए का खर्चा आ रहा है 4125 का। नोट कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को 5 से लेकर के इसके आगे के क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है।